एक गवाह का बयान है कि वो जो डॉक्यूमेंट है सैफर हमारे पास पड़ा है और बाहिफाजत है, और वो उसके पास भी नहीं, वो शहबाज शरीफ के पास है। आखिरी जो मीटिंग हुई थी सलामती काउंसिल की, उसमें शहबाज शरीफ के पास हुई थी, और हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ कि असल सैफर तो इसके पास है, इसको मुल्ज़िम बनाए और इसका ट्रायल करें। हम साबित करेंगे कि सैफर इसके पास है। इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं। मैं काजी फैज ईसा साहब के मतलब बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन उनके इस फैसले पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और वो हमारे देखें आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ काजी फैज ईसा हैं और हम उनके वकला सिपाही हैं। इलेक्शन होंगे, उमर साहब बंदयाल की तरह उसने डेट दे दी लेकिन इलेक्शन ना हुए। वो क्यों ना हुए? वो एक ब्लैकमेलिंग थी बहुत बड़ी। दूसरी, अब मैं आपको बात बताता चलूं, अब काजी फैज ईसा ने ऐलान किया है और उसकी फौज काले कोट वाली तैयार है। अगर कोई अदारा नहीं बात मानेगा तो वकला मनवाएंगे और मनवा के छोड़ेंगे और इलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। और आइन की बालादस्ती और दस्तूर की हुक्मरानी के लिए हम काजी फैज ईसा के साथ हैं। बाजवा साहब, इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे भी 8 तारीख को, लेकिन जो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, वैसे फील्ड नहीं मिल रही पीटीआई को, तो इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? सर, पीटीआई को कोई फील्ड की जरूरत नहीं है। बात यह है कि वोट डालना है वोटर्स ने, वोटर तैयार बैठा है, कैंडिडेट बाकी रह गया कैंडिडेट। इमरान के पास लाइनें लगी हुई हैं कैंडिडेटों की। इमरान खान से जब मुलाकात में मैंने ये सवाल किया, कहने लगे बाजवा मैं 24 घंटे में 18 घंटे मसरूफ रहता था, अब जेल में बैठा हूं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद कर रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं और मैं जो कभी मैंने सोचा भी था अब आजकल वो भी सोच रहा हूं। मुझे कैंडिडेटों की जरूरत नहीं है, मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। जब कौम मेरे साथ है तो कैंडिडेट देखना, जब इलेक्शन तारीख आएगी तो कैंडिडेट किस तरह लाइनों में खड़े होंगे टिकट लेने के लिए। और इंशाल्लाह ये जो कल उठा लिए हैं, फवाद को उठा लिया, उसको उठा लिया, अभी उठाएं। करप्ट आदमी जो भी है जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है अब टका के करें। मैं कहता हूं, मैं भी करप्शन के खिलाफ हूं और होनी भी चाहिए, लेकिन इमरान खान, एक बात जरूर कहूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजबूत असाब वाला मालिक नहीं देखा। जेल के अंदर उसके साथ जो ज्यादतियां होती वो तो छोड़ें, जो वकला के साथ ज्यादतियां होती हैं, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं है। जज ओपन कोर्ट कह रहा है सैफर का मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है, हम कागजात नहीं देंगे। हमने कहा जी अगर आप कागजात नहीं देते तो क्लाइंट से हमारी मुलाकात तो सीक्रेट होने दें, जो ओपन होगी हम किसी कमरे में बैठ के नहीं करेंगे। सुपरटेंडेंट जेल को बुला के जैसा आपने हुक्म दिया, फिर भी उन्होंने हमारी मुलाकात, जब हम बैठे तो कमरा था, बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा डिप्टी सुपरटेंडेंट बैठा है, एक और आदमी बैठा है, मैंने कहा ये आप लोग क्यों बैठे हो भी यहाँ पे? हमने मुलाकात करनी है, हमने सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेनी है, आप कौन होते हैं बीच में बैठने वाले? जाए सुपरटेंडेंट को बुला लें। सुपरटेंडेंट आगे कहता जी करनी है इधर करो, नहीं करनी ना करो। इस हद तक बदमाशी हो रही है इस मुल्क में। वकला अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते आजादी में। ये दौर आ गया है कि वकला अपने क्लाइंट से मुलाकात आजादी के आजाद माहौल में नहीं कर सकते, उससे इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। वकला जो हैं, हम वकीलों को पास ये इख्तियार नहीं कि हम अपने क्लाइंट के साथ ओपन खड़े होकर बात पूछेंगे जनाब ये मामला है क्या। अगर सीक्रेट ही है तो जब हमें वकला को तो बताते हैं ना, कत्ल के मुकदमात में हमें हर बात बता देता है हमारा क्लाइंट, तो दहशतगर्द हमें बता देते हैं। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इजाजत नहीं है कि वकला के साथ वो खुल के बात करें। आज मेरा हाई कोर्ट आने का मकसद भी सिर्फ यही है। नैब कानून में जो नजरसानी की अपीलें चल रही हैं उसमें अदालत ने फैसले में लिखा है कि इमरान खान जो है वो उसको ये तामील भी कराए जाए जो नोटिस हुआ है, और उन्हें वो अपने इक़दाम भी करे। क्या इमरान खान यहाँ पेश हो सकते हैं उसमें? मैं अगर आपको एक आज आपके प्रोग्राम में एक बात बताता चलूं, हम सैफर के केस में पेश होते हैं। हम वकला को उस कानून का या वो तमाम मामला का नहीं पता जो इमरान और शाह महमूद कुरैशी को पता है। शाह महमूद कुरैशी एक एक घंटा कोर्ट के अंदर आर्गू करता है, क्योंकि बीइंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हर बात को जानता है। कौन सी बात सीक्रेट है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसके पास है और कौन सा। और दूसरी बात आपको बताता चलूं, एक गवाह का बयान है कि वो जो डॉक्यूमेंट है सैफर हमारे पास पड़ा है और बाहिफाजत है, और वो उसके पास भी नहीं, वो शहबाज शरीफ के पास है। आखिरी जो मीटिंग हुई थी सलामती काउंसिल की, उसमें शहबाज शरीफ के
के पास हुई थी और हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ कि असल सैफर तो इसके पास है, इसको मुल्ज़िम बनाए और इसका ट्रायल करें। हम साबित करेंगे कि सैफर इसके पास है। एक गवाह का बयान है कि वो जो डॉक्यूमेंट है सैफर हमारे पास पड़ा है और बाहिफाजत है, और वो उसके पास भी नहीं, वो शहबाज शरीफ के पास है। आखिरी जो मीटिंग हुई थी सलामती काउंसिल की उसमें शहबाज शरीफ के पास हुई थी और हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ कि असल सैफर तो इसके पास है, इसको मुल्ज़िम बनाए और इसका ट्रायल करें। हम साबित करेंगे कि सैफर इसके पास है। इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं। मैं काजी फैज़ ईसा साहब के मुतल्लिक़ बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन उनके इस फैसले पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और वो हमारे देखें आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ काजी फैज़ ईसा हैं और हम उनके वकला सिपाही हैं। इलेक्शन होंगे। उमर साहब बंदयाल की तरह उसने डेट दे दी लेकिन इलेक्शन ना हुए। वो क्यों ना हुए? वो एक ब्लैकमेलिंग थी बहुत बड़ी। दूसरी, अब मैं आपको बात बताता चलूं, अब काजी फैज़ ईसा ने ऐलान किया है और उसकी फौज काले कोट वाली तैयार है। अगर कोई अदारा नहीं बात मानेगा तो वकला मनवाएंगे और मनवा के छोड़ेंगे और इलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। और आइन की बालादस्ती और दस्तूर की हुक्मरानी के लिए हम काजी फैज़ ईसा के साथ हैं। बाजवा साहब, इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे भी 8 तारीख को, लेकिन जो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, वैसे फील्ड नहीं मिल रहे पीटीआई को, तो इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? सर, पीटीआई को कोई फील्ड की जरूरत नहीं है। बात यह है कि वोट डालना है वोटर्स ने, वोटर तैयार बैठा है, कैंडिडेट बाकी रह गया कैंडिडेट। इमरान के पास लाइनें लगी हुई हैं कैंडिडेटों की। इमरान खान से जब मुलाकात में मैंने ये सवाल किया, कहने लगे बाजवा मैं 24 घंटे में 18 घंटे मसरूफ रहता था, अब जेल में बैठा हूँ और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद कर रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं जो कभी मैंने सोचा भी था अब आजकल वो भी सोच रहा हूँ। मुझे कैंडिडेटों की जरूरत नहीं है, मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। जब कौम मेरे साथ है तो कैंडिडेट देखना, जब इलेक्शन तारीख आएगी तो कैंडिडेट किस तरह लाइनों में खड़े होंगे टिकट लेने के लिए। और इंशाल्लाह ये जो कल उठा लिए हैं, फवाद को उठा लिया, उसको उठा लिया, अभी उठाएं। करप्ट आदमी जो भी है जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है अब टका के करें। मैं कहता हूँ, मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ और होनी भी चाहिए, लेकिन इमरान खान, एक बात जरूर कहूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजबूत असाब वाला मालिक नहीं देखा। जेल के अंदर उसके साथ जो ज्यादतियां होती वो तो छोड़ें, जो वकला के साथ ज्यादतियां होती हैं, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं है। जज ओपन कोर्ट कह रहा है सैफर का मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है, हम कागजात नहीं देंगे। हमने कहा जी अगर आप कागजात नहीं देते तो क्लाइंट से हमारी मुलाकात तो सीक्रेट होने दें, जो ओपन होगी हम किसी कमरे में बैठ के नहीं करेंगे। सुपरटेंडेंट जेल को बुला के जैसा आपने हुक्म दिया। फिर भी उन्होंने हमारी मुलाकात, जब हम बैठे तो कमरा था, बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा डिप्टी सुपरटेंडेंट बैठा है, एक और आदमी बैठा है। मैंने कहा ये आप लोग क्यों बैठे हो भी यहाँ पे? हमने मुलाकात करनी है, हमने सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेनी